जैसा लाल सिंह जी बताया, मेरा नाम गोपी चंद चौधरी है और मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ। मेडिकल मेरा जॉब है। पिछले लगभग 33 साल से मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ और पार्ट टाइम खूबसूरत प्यारे से बिजनेस को करने में मेरी मिसेज का पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आज हम लगभग 1 सवा घंटे बात करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसी खास चीजों के बारे में जिनकी इंफॉर्मेशन आज की तारीख में हर इंसान के पास होना बेहद जरूरी है। बेसिकली हम बहुत सारी बात करेंगे आज इम्यूनिटी को लेकर। इम्यूनिटी क्या है, बड़ा एक नॉन सा वर्ड है वैसे तो, जिसे देखो वही इम्यूनिटी के बारे में जानने को चिंतित है, जिसे देखो वही आदमी बताने को तैयार बैठा हुआ है। रियलिटी है कि इम्यूनिटी एक कोई वर्ड नहीं है, सिंपल सा एक जैसा लगता है ऐसा नहीं है। हम कुछ सिस्टम के बारे में अगर बॉडी में बात करें तो आपने नाम सुने हो कुछ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे ही नाम आपके सामने आता है तो एक तस्वीर आपके सामने आ जाती है, भाई उसके अंदर 2 फेफड़े होंगे, एक हार्ट होगा, ये होगा, पूरा वो दिखता है आपको, ठीक है ना, उसकी पिक्चर बनाई जा सकती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो भी कोई ना कोई इमेज आपके दिमाग में आ जाती है। जीआई सिस्टम आपका, कोई भी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम लीजिए, कार्डिक सिस्टम लीजिए, तो सिस्टम्स के बारे में हम जानते हैं बॉडी में अपना एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब वो है उससे संबंधित सारी चीजों को हैंडल करता है। लेकिन जैसे हम नाम लेते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, तो इसकी कोई तस्वीर आपके दिमाग में नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जितने भी सिस्टम मैंने बताए थे वो शरीर में कहीं ना कहीं मौजूद है, बट इम्यूनिटी सिस्टम की इमेज क्यों नहीं बना सकते आप? क्योंकि उसकी इमेज बनाई नहीं जा सकती, वो पूरे शरीर में मौजूद है, वो आपके हर ऑर्गन में मौजूद है। एक्चुअल में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है। आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां कहीं से भी किसी कारण से आती है, उनसे लड़ना और उन बीमारियों को अंदर आने से रोकने की जो प्रक्रिया, पूरे बॉडी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए उसका इमेज क्रिएट नहीं किया जा सकता। ऐसे समझिए कि जब कहते हैं इंसान दुनिया से चला गया, तो कोई तो चीज गई है उसके अंदर से, बट क्या गया ये कोई नहीं इमेज बना सकता। कहते ना, उसको सोल कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि कुछ निकल गया। जैसे ही वो बॉडी में से गया, उसके बाद ये बॉडी फिर किसी काम की नहीं है, यानी कि उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो आप नहीं बना सकते उसकी इमेज कि क्या गया है, बट इतना पता है कुछ तो गया है। सेम इम्यूनिटी है, कुछ तो है जो लोगों को बीमारी से रोकती है। क्या है? वी डोंट नो, है ना, हम नहीं जानते वो है क्या, उसकी इमेज नहीं क्रिएट की जा सकती, लेकिन कुछ है जरूर, और वो जो कुछ है वही इम्यूनिटी है। उसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे कि इम्यूनिटी क्या है, कैसे काम करती है, कहां पाई जाती है। एक्चुअल में इम्यूनिटी आपकी बॉडी के हर सेल में है और कंप्लीट बॉडी में है, हर ऑर्गन में है, हर सेल में है, आपकी पूरी बॉडी में है। ये इम्यूनिटी है क्या? ये इम्यूनिटी एक्चुअल में आपकी हर सेल को हेल्दी रखती है, आपकी बॉडी के हर सेल को हेल्दी रखती है। ये कहिए आपकी पूरी बॉडी को एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराती है, आपके शरीर को एक ऐसा माहौल देती है जो आपका शरीर हेल्दी रह सके, स्वस्थ बना रह सके। इस इम्यूनिटी को डाउन करने के लिए और इस इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक वर्ड आपने बार बार सुना होगा, दैट इज फ्री रेडिकल। एक्चुअली फ्री रेडिकल है क्या? हमारे शरीर में बहुत सारी एक्टिविटी हर सेकंड चल रही होती है, बहुत सारी चीजें बाहर से जा रही होती है, बहुत सारी चीज शरीर जनरेट कर रहा होता है, तो उनसे जो एक वेस्ट पदार्थ बनता है, ऐसी चीज जो हमारे शरीर के काम की नहीं है, हमारे शरीर नुकसान पहुंचाती है, उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक, वो जब शरीर में बनता है तो हर ऑर्गन में एक डिफरेंट टाइप का फ्री रेडिकल क्रिएट होता है। कोई एक वर्ड नहीं है भी, हम सुनते हैं फ्री रेडिकल, जानते हैं साहब एक वर्ड है, नहीं, एक वर्ड नहीं है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जब अपना काम कर रहा होगा, तो काम करने के दौरान जैसे कि एक मशीन अगर चल रही है, एक फैक्ट्री मशीन चल रही है, तो वो धुआं निकाल रही है, तो उसका वेस्ट है, जबकि मशीन काम कर रही है, उसका चलना बेहद जरूरी है, लेकिन चूंकि वह चलेगी तो उसका धुआं निकलेगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। ठीक, तो वहां पर जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो चीज नुकसान कर रही है। तो बॉडी के ऑर्गन जब काम करते हैं तो उनसे बॉडी चलती है, उनके बेनिफिट है, लेकिन उन्हीं की वजह से बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें पैदा होती है जो बॉडी को ही नुकसान पहुंचा रही होती है, उन्हें फ्री रेडिकल कहते हैं। इन्हें बॉडी भी प्रोड्यूस करती है, इन्हें बाहर से हम भी लेते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। तो ये जो फ्री रेडिकल होते हैं, इनसे जब बॉडी फाइट करती है, तो वह ऑर्गन जिस पर उनसे लड़ने का जिम्मे होता है, जिम्मेदारी होती है, उनसे लड़ते समय अपने आप को हेल्दी रखना चाहती है, तो वो जो प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस में हर एक ऑर्गन एक डिफरेंट टाइप का फ्री रेडिकल क्रिएट करता है। यही कारण है हमारे शरीर में एक फ्री रेडिकल एक कॉमन वर्ड जरूर है, और कुछ लोग जानते हैं ये फलाना प्रोडक्ट फ्री रेडिकल का, ये फ्री रेडिकल से हमें सुरक्षा देता है, फ्री रेडिकल को ऑक्सीडेशन में मदद करता है, वो सब जानते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा होगा आपने फिर इतने तरह के एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत क्यों है हमें? हर वह चीज जो फ्री रेडिकल से आपको बचाती है,
उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, या फ्री रेडिकल क्रिएट होने के बाद उसके दुष्प्रभाव को कम करती है, उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और चूंकि बॉडी के हर सिस्टम में डिफरेंट टाइप का फ्री रेडिकल क्रिएट होता है, जो बाहर से सोर्स है जहां से हम लेते हैं वो डिफरेंट टाइप का फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में हम ले रहे होते हैं, अलग अलग सोर्स से अलग अलग तरह के रेडिकल ले रहे होते हैं। इसलिए उस फ्री रेडिकल से बचने के लिए हम अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट की हमेशा हमें जरूरत पड़ती रहती है। तो ये जो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बने, इन्होंने क्या किया, हमारे बॉडी के पूरे सिस्टम को ही गड़बड़ कर दिया। और पूरा सिस्टम क्या है? पूरा सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब है, एक एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या फर्क पड़ जाता है इन चीजों का और कौन सी चीज हमें नुकसान पहुंचा रही होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस लेते हैं ताकि ये शरीर चल सके। सांस के रूप में हम लेते क्या है, क्या लेना चाहते हैं? हम लेना चाहते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायिनी कही गई है। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम हमारी नाक सिर्फ ऑक्सीजन को ले और कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ दे। तो हम लेना तो ऑक्सीजन चाह रहे थे, लेकिन साथ में वो चली गई। हम खाना चाह रहे थे हेल्दी फूड, हम फ्रूट्स खाना चाह रहे थे, हमें फ्रूट्स के बेनिफिट पता है, लेकिन उस हेल्दी के साथ में हमें पेस्टिसाइड चला गया, उसके साथ में और केमिकल्स चले गए जिन्हें हम लेना नहीं चाहते थे। ठीक, तो इस तरह से जब कोई चीज चाहती है उसका हमारे ऑर्गन पर फर्क पड़ता है। वो ऑर्गन को वह चीज जो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार है, कार आपकी पेट्रोल की है, उसको पेट्रोल चाहिए, लेकिन पेट्रोल के साथ साथ उसमें पानी चला जाए या कुछ और डाल दिया जाए तो आपकी वह कार डैमेज हो जाएगी। ये जो हमारा शरीर है, इसकी एक लिमिट है, इसकी एक म्याद है, और इसको एक हमारे समाज में एक औसत कहा गया है। 100 साल जीता है इंसान, कहते हैं भाई शतायु। हम कैलकुलेट करते हैं, पहले हमारे बांटे गए थे सब ये ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और जो भी आश्रम थे, ये सब 25-25 साल के भागों में डिवाइड कर दिए गए थे। इसका मतलब इस शरीर की उम्र 100 साल मानी गई है, लेकिन ये शरीर 100 साल नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल एक कार बने, कार के ऊपर लिख दिया जाए कि इसकी जो म्याद है ये 20 साल आराम से चलेगी। अगर आपने इसका ठीक से रख रखाव रखा तो ये कार आपको 20 साल तक रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने कार को ठीक से नहीं रखा, आपने सही रोड पर नहीं चलाया, सही तरीके से नहीं चलाया, तो क्या वह कार आपकी जो 20 साल के लिए आपने सोच कर ली थी, 20 साल तक कंपनी ने गारंटी भी दी थी आपको, क्या 10 साल में खटारा नहीं हो जाएगी? पक्का हो जाएगी, वो तो होना ही है उसको। सेम हमारा शरीर 100 साल तक जिस चीज के बना है, ये 100 साल तक इसको सही समय पर सही चीजें नहीं दी गई और सही तरीके से नहीं दी गई, तो ये क्या होगा, ये 100 साल नहीं पकड़ेगा। ये 30-35 साल पे ही सर्विस सेंटर चला जाता है। जैसे कार को रफ चलाओगे तो क्या होगा, जल्दी सर्विस सेंटर। अब कार का सर्विस सेंटर तो आप जानते हैं, लेकिन इस शरीर का सर्विस सेंटर कहाँ है? हॉस्पिटल। और यही कारण है 25-30 साल में हम हॉस्पिटल में जाने लगते, जबकि हमें जाना नहीं था 100 साल तक। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हमारे शरीर में जा रही थी, सब कर क्या रही थी, ये फ्री रेडिकल क्रिएट कर रही थी। और फ्री रेडिकल ने उस बॉडी के जिस ऑर्गन के अंदर ज्यादा फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ, उसके एफिशिएंसी को घटा दिया, उसकी कार्य क्षमता को घटा दिया। अगर किसी के पैनक्रियाज की कार्य क्षमता को घटा दिया फ्री रेडिकल ने, तो वो डायबिटिक हो जाएगा। किसी के फ्री रेडिकल की वजह से आर्टरी ब्लॉक होने लगी तो वो हाइपरटेंसिव हो जाएगा। कुछ ना कुछ बीमारी होने लगी और धीरे धीरे करके वो ऑर्गन अपनी उम्र सही क्षमता से काम नहीं करने की वजह से अपनी उम्र से पहले बूढ़े होने लगेंगे और मरने लगेंगे। नतीजा क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी ही फिर पहले काम हो जाएगा इसका। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि फ्री रेडिकल के जो सोर्स है उनसे हम अपने आप को पहला काम है फ्री रेडिकल सोर्स से बचाना। अब देखना है कि बचा पाते नहीं बचा पाते। एयर पहला सबसे बड़ा फ्री रेडिकल का जो रीजन है हमारी बॉडी में जाने का, दैट इज एयर। उसके बाद है पानी, और उसके बाद है खाना। हवा, पानी और खाना। ठीक, अब हवा से नहीं बचा सकते आप, पानी से नहीं बचा सकते आप, केमिकल फ्री पानी नहीं ढूंढ सकते आज के टाइम। क्यों? पानी जो केमिकल, जो पानी जहां से निकल रहा है बॉडी में, वो केमिकल तो जमीन के अंदर चला गया ना। बॉडी के अंदर जो पानी आप देना चाहते हो वो जमीन से ले रहे हो आप, बट जमीन में डीप तक केमिकल जा चुका है। तो शुद्ध पानी की भी कल्पना। आप मीठा पानी ले सकते हैं, आप आरओ के थ्रू मीठा पानी ले सकते हैं, बट शुद्ध नहीं ले सकते। ठीक, ऐसे ही आप खाद्य पदार्थ की बात करें, ना अच्छा अनाज ढूंढ सकते हैं आप कहीं से जो केमिकल फ्री हो, ना कहीं से फल ढूंढ के ला सकते जो केमिकल फ्री हो, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड किसी तरह का खाद उसके बिना। और रही सही कसर हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं खुद। ये तो बाहरी सोर्स है, बट हम खुद भी प्रोड्यूस करने से कहां पीछे रहते हैं। स्ट्रेस आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल क्रिएट करता है, जिसे भी हम कंट्रोल आज की जीवन शैली में शायद नहीं कर पाएंगे।
कर भी नहीं पा रहे हैं, लगता है मैं स्ट्रेस फ्री हूं, बट कोई भी स्ट्रेस फ्री नहीं है आज की तारीख में। दवाइयां एंटीबायोटिक के रूप में हम लेते हैं, ये सब फ्री रेडिकल क्रिएट करती हैं, और दवाइयों को लोग स्टेटस सिंबल मान बैठे हैं, बड़े शौक से खाते हैं। कुछ लोगों को दवाइयों की आदत सी पड़ जाती है, लेकिन जब दवाइयां लेते तो वो कर क्या रहा है, वो फ्री रेडिकल क्रिएट कर रहा है। फ्री रेडिकल के बारे में पहले बता चुका हूं, बीच बीच में बताता रहूंगा। फ्री रेडिकल आपके बॉडी के सिस्टम को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा होता है, नुकसान पहुंचा रहा होता है। तला भुना खाना, ये जबरदस्त फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में क्रिएट करता है। ड्रिंकिंग और ऐसे बहुत सारे अवगुण, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो जर्दा हो, चाहे वो तंबाकू हो, कुछ भी हो, वो फ्री रेडिकल क्रिएट कर रहा है। अब फ्री रेडिकल के प्रोसेस में हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर क्या होता है, स्वेलिंग आने लगती है, जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। ठीक, ये सब होना शुरू होता है। तो होता क्या है, हमारी बॉडी का अपना जो नेचर है, जो एक बॉडी का अपना एक सिस्टम बना हुआ है। क्या सिस्टम है बॉडी का? बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया को शरीर में नहीं घुसने देना। अगर ऐसा होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मान लेते हैं हम जूम मीटिंग पर ना बैठकर एक फिजिकल कहीं पर बैठे होते, और यही 43 पीपल होते जो हम जूम पर दिख रहे हैं, मैं यूट्यूब की बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक, हम 40-50 लोग जो यहां पर हैं, ये हम एक हॉल के अंदर बैठे होते, और एक इंसान को किसी वजह से कोई बीमारी, उसको जुकाम हो रहा था, एक वायरस का अटैक था उसके ऊपर, उसने एक जोर से छींक आई उसको, और वो छींक से उस हॉल के रूम के अंदर सभी लोग बैठे थे। लेकिन आप देखोगे क्या, अगले कुछ चंद आवर्स के अंदर कुछ लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे और कुछ लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 10 लोग ऐसे होंगे जिनको जुकाम की शिकायत हो जाएगी, क्योंकि वहां किसी वायरस वाले इंसान ने एक छींका था, लेकिन बाकी के 30 लोगों को नहीं हुई। इंसान वही था, माहौल वही था, सब कुछ वही था, इन्फेक्शन का जो टाइप था वो भी सेम था, बट अंतर कहाँ गया? इसका मतलब वो 10 लोग ऐसे थे जिनकी अपनी सेल्फ इम्यूनिटी सिस्टम वीक था। तो बाहरी जैसे हमला हुआ तो उसका जो सिस्टम था वो उसे झेल नहीं पाया, और उसने अलाउ किया बॉडी के अंदर उस इन्फेक्शन को जाने के लिए। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, ये इम्यूनिटी का टाइप कौन सा, मैं उस बारे में बात करूंगा। जबकि 30 लोग थे, उनको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, वो उसी माहौल में थे। इसका मतलब है उनके शरीर का एक जो इम्यूनिटी सिस्टम था उस तरह का था कि बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होने दिया गया। ठीक, सेम कहानी है आपके और हमारे, उसकी जो समझनी है वो यही है कि इम्यूनिटी कैसे और कहां पर काम करता है। एक्चुअल में इम्यूनिटी सिस्टम है क्या, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। इम्यूनिटी सिस्टम हमारे पूरी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, जो कि हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, बीमारियों के शरीर में नहीं घुसने देने में मदद करता है, बीमारी अगर शरीर में घुस जाए तो उससे दोबारा से ठीक करने में मदद करता है। ये काम हमें लगता है ऐसा कि दवाइयां करती हैं, बट ये दवाइयां नहीं करती हैं। फिर दवाइयां देते क्यों हैं? दवाइयां देते हैं जब तक आपका सेल्फ मैकेनिज्म सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो जाता, तब तक आपको बचाए रखा जा सके, आप और ज्यादा बीमार ना पड़ जाएं। क्योंकि आप जितने ज्यादा बीमार होंगे उतना ही आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की जरूरत होगी, उतना ही इम्यून सिस्टम आपका ज्यादा चाहिएगा ताकि आप उस बीमारी से बच सके। तो जब तक आपका, कहते हैं ना भगवान ही ठीक करता है, वो भगवान जो कहते हैं, सब डॉक्टर भी बोलते हैं मैं तो केवल प्रयास कर रहा हूं, मैं केवल दवा दे सकता हूं, ठीक तो भगवान करेंगे आपको। वो जो भगवान आप कहते हैं, वो भगवान, गॉड इज योर सेल्फ इम्यूनिटी सिस्टम, वही भगवान है जो आपको ठीक करता है। ठीक है ना? अब चूंकि उसकी कोई इमेज नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर साहब आपको कोई तस्वीर नहीं दिखा सकते, उसकी कोई इमेज बनी नहीं है, उसे देखा नहीं जा सकता, इसलिए आप उसे पहचान नहीं सकते। इसलिए जिस चीज को हम नहीं पहचान सकते, जिसकी तस्वीर नहीं बना सकते, उसे हम भगवान का नाम देकर एक तरह से पीछे हट जाते हैं। बट वो इम्यूनिटी सिस्टम ही आपका गॉड है। इसकी कब जरूरत पड़ती है आपको, आपके इम्यूनिटी सिस्टम की? जब भी आपके शरीर के अंदर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन आते हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो इस सिस्टम की आपको जरूरत पड़ती है। बाहर से आने वाली वस्तु, जो भी वायरस और बैक्टीरिया, पैथोजन होते हैं, वह एंटीजन कहलाते हैं। इससे लड़ने वाली चीज को एंटीबॉडी कहते हैं, जो इससे लड़ती है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीजन खराब चीज का नाम है क्योंकि बाहर से आ रही है, और जो एंटीजन, जो एंटीबॉडी है, जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद, एंटीबॉडी का मतलब उससे लड़ने वाले चीजें जो एंटीजन को, आपके एंटीजन को मार सके, वो आपका एंटीबॉडी है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, इसको ही इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। ये कितने तरह का होता है? एक्चुअल में ये होता है 2 तरह का।
एक होता है आपका नॉन स्पेसिफिक और एक होता है आपका स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक कौन सा होता है? नॉन स्पेसिफिक में ये आपका अपना इनबिल्ड सिस्टम है, आपकी बॉडी में पहले से ही मौजूद है, जो आपके रोजाना की आदतों से, रोजाना के रोजाना की आदतों से, रोजाना के खाने पीने के तरीके से, आपकी जीवन शैली से निर्धारित होता है। ये आपका सेल्फ इम्यूनिटी सिस्टम है। ठीक, ये स्ट्रांग है तो बीमारी शरीर में नहीं आएगी आपको। ये आपका सिस्टम क्या करता है? बीमारी को आपके शरीर में एंटर करने से रोक देता है। और ये कोई एक तरह से ये कहिए कि कोई भी नॉन डिजीज जो पहले से समाज में फैली हुई है, जिससे शरीर इससे पहले से जागरूक है, जानता है इसके बारे में, या ये कहिए कभी इसके प्रभाव में आ चुका है, तो उस पर ये एक्टिवेट रहती है, हमेशा उस पर काम करती है। इसलिए एक बार किसी को जुकाम हुआ तो दोबारा जुकाम होने की संभावना नहीं होती, कि वो उसको पहचान चुका है। ठीक, इसका जो एक्टिवेशन पीरियड है दैट इज 0 to 12 आवर्स। आपकी बॉडी का अपना सेल्फ मैकेनिज्म या इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, तो आपकी शरीर की जो क्षमता है, वह क्षमता उस वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन बॉडी में आया है, उसको मार डालेगी अगले इन्फेक्शन होने के 0 से 12 घंटे के अंदर। इसलिए कहते हैं ना, हल्का सा जुकाम सा हुआ, बस, मुझे तो कुछ खास नहीं हुआ। हमने खुद देखा इस ड्यूरेशन में, जो पेंडेमिक सिचुएशन आई थी, उसमें कुछ लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वायरस तो आया था, बट कोई, वो कहते हैं साहब हमें तो जुकाम भी नहीं हुआ। कोई कहता है जब जांच कराई तो वो पॉजिटिव निकले, बट उनके अंदर सिम्टम नहीं था। वो सिम्टम क्यों नहीं था? जबकि वायरस सेम था। तो वो सिम्टम नहीं होने का कारण क्या था? उनका सेल्फ इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, जिसे नॉन स्पेसिफिक कह सकते हैं आप। ठीक है ना, इनेट इम्यूनिटी साइंटिफिक इसका नेम है, वो कह सकते हैं। अब दूसरी इम्यूनिटी होती है दैट इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है? ये इसको हासिल किया जाता है ना, इसको आप हासिल करते हैं, क्वार्ड करते हैं, ये एक तरह से अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम एडप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों को वायरस आने पर वह ज्यादा बीमार ना पड़े, इससे बचाने के लिए एक वैक्सीन दिया जा रहा है। वैक्सीन का मतलब है आपको बॉडी के अंदर एक कम स्ट्रेंथ का वायरस एंट्रेंस कराया जा रहा है। जैसे वो वायरस जाएगा तो आपकी बॉडी का सेल्फ इम्यूनिटी सिस्टम जो था वह एक्टिवेट होगा, और स्पेसिफिक एक चीज के प्रति वह अपने आप को तैयार कर पाएगा। जब रियल में एक ट्रायल पीरियड है, जब रियल में वो वायरस आएगा, तो उस वायरस से लड़ने की क्षमता आपका शरीर जान चुका है। अब वह वायरस उस शरीर के लिए अननोइंग नहीं रहेगा, वो नोइंग रहेगा। और जब नोइंग रहेगा तो वहां पर उसका इनेट इम्यूनिटी उससे उसको बचा ले जाएगी। अगर आया भी इंफेक्शन तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि शरीर ने उसके खिलाफ एक मैकेनिज्म सिस्टम डेवलप कर लिया है। अगर किसी को वो नहीं दिया गया, वैक्सीन नहीं दिया गया, तो नतीजा क्या होगा? जब वायरस आएगा तो उसकी बॉडी के लिए वो अननोन होगा, और अननोन होगा तो बॉडी उससे कैसे लड़ा जाता है ये नहीं जानती, और नहीं जानती है तो वह उसको ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक, तो ये जो इसका सिस्टम क्या होता है कि जैसे ही बॉडी के अंदर इस तरह का कोई भी आपको दिया गया, वैक्सीन दिया गया, वायरस दिया गया, कोई भी आपको कुछ भी दिया गया, तो एक जानबूझकर एक बीमारी से आपका मुकाबला कराया जा रहा है, ताकि आपकी नॉन स्पेसिफिक जो वो है आपका खुद का सिस्टम, वो उसके प्रति जागरूक हो जाए। तो जो स्पेसिफिक सिस्टम होता है, इसके डेवलप होने में शरीर और ऊर्जा, जब ये बॉडी के अंदर आ गया इन्फेक्शन, तो ये डेवलप कितने दिनों होती है? जैसे कि वो 0 से 12 आवर्स के अंदर आप अपने आप को बॉडी लड़ लेगी, ऐसे ही इसको डेवलप होने में टाइम लगता है 1 से 7 दिन, और कई बार इससे ज्यादा। कई बार इसको डेवलप होने में 7 दिन से ज्यादा का समय लगता है। यही कारण है कि पहले फेज में आपने देखा होगा, पेंडेमिक सिचुएशन, लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा था, ताकि उनकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप हो सके, और जब तक इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उनकी, तब तक उन्हें एक ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके। जो ऑब्जर्वेशन था उसे ही आप कोई भी नाम दे लीजिए कि साहब उनको चाहे घर पे सलाह दी गई थी, और ये कहा गया था कि आप डॉक्टर के गाइडेंस में रहें, कोई भी सिचुएशन आती है तो आप तुरंत कॉल करें। ठीक, इस ड्यूरेशन के अंदर होता क्या है, आपका जो एक्टिवेशन पीरियड जो 7 दिन का या उसका है, इन्फेक्शन के बाद, इन्फेक्शन होने के बाद, इस दौरान आपकी बॉडी के अंदर कुछ सेल डेवलप होते हैं, और ये सेल डेवलप होते हैं, ये सेल क्या करते हैं? ये सेल उस बीमारी को जकड़ लेते हैं, उस वायरस को, बैक्टीरिया को जकड़ लेते हैं। जैसे कि बी सेल और टी सेल, 2 सेल होते हैं।
साइंस में आपको नहीं घुसना है, 2 नाम याद रखने। एक सेल ऐसा होता है जो उस वायरस को जकड़ लेता है, दूसरा सेल ऐसा होता है जो उसके अंदर घुसकर उसको ब्लास्ट कर देता है। ठीक, अब इस तरह की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपके शरीर में प्रॉपर चल सके, इसके लिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ पोषक तत्व डाले जाते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके शरीर के अंदर कुछ पोषक तत्वों का पहले से विद्यमान होना जरूरी है। ये कहिए जो बनाया जाएगा, आपके शरीर जो एंटीबॉडी बनाएगी, वो एंटीबॉडी भी एक सेल ही है, और जब वो सेल है तो वो सेल भी किसी चीज से तो बनेगा ना, और जो बनेगा वह कभी भी बाहर से नहीं दे सकता आपको, वह आपकी बॉडी ही बनाएगी। अब बॉडी में मौजूद है तो बन जाएगा, नहीं मौजूद है तो नहीं बनेगा। यही कारण है कुछ लोग कहते हैं हमें वैक्सीन लगने के बाद भी जी इन्फेक्शन क्यों हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रयास तो किए गए थे कि आप बीमार ना पड़े, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर उस बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनाने की क्षमता थी, वह क्षमता ही मौजूद नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि साहब एंटीबॉडी कितनी मात्रा में बनी है, ये जो मात्रा है, क्वांटिटी, ये डिपेंड इस बात पर करती है कि एंटीबॉडी बनाने के लिए आपकी बॉडी से कितना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा पा रही थी बॉडी आपको। ठीक, अब जो हम बात करेंगे वो क्या करेंगे कि 2 तरह की इम्यूनिटी को आपको समझना है। पहला है इम्यूनिटी बिल्डर। 2 तरह की चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। इम्यूनिटी बिल्डर वह पोषक तत्व या वह खाद्य पदार्थ, वह खाना, आपके शरीर की वह आदतें, आपके शरीर का वह तरीका, आपका खुद का वह रहन सहन, वह ढंग जो कि इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। क्लियर है? उसे कहते हैं इम्यूनिटी बिल्डर। दूसरा तरीका, आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो चीजें, चूंकि इम्यूनिटी है तो बढ़ाई जा सकती है, जस्ट लाइक ए कार्टिलेज आपका अगर है तो ग्लूकोसामिन इसको रिपेयर कर देगा, कार्टिलेज नहीं है तो ग्लूकोसामिन बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। सेम, आपके पास अगर इम्यूनिटी नहीं है, सेल्फ इम्यूनिटी नहीं है, तो इम्यूनिटी बूस्टर कुछ नहीं कर सकता। तो दूसरी चीज होती है दैट इज इम्यूनिटी बूस्टर। हम दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कौन से प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं, कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ठीक, चूंकि इम्यूनिटी बिल्ड करने वाले आपकी बॉडी को एक स्थायी समाधान प्रोवाइड कराते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर आपको सिचुएशन के आधार पर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको लेते हैं। इम्यूनिटी कोई एक रात का, 1 घंटे का अचानक से डेवलप किए जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, और इम्यूनिटी कभी भी सिर्फ एक पेंडेमिक में काम नहीं करती। इम्यूनिटी सिस्टम आपका आपको हर बीमारी से बचाने में मददगार होता है, चाहे वह किसी भी तरह की कोई बीमारी क्यों ना हो। ठीक, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अभी आपको सिचुएशन देखकर या हालात देखकर इम्यूनिटी की बातें की जा रही हैं। नहीं, ये आज के हालात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी रही होंगी जिनसे आपकी बॉडी लड़ पाई होगी। आने वाले टाइम में भी बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती हैं, बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें हवा में मौजूद होंगी जिनसे लड़ने के लिए आपके शरीर को तैयार रखना होगा। हमारा मेन उद्देश्य आपके शरीर को प्रिपेयर करना है कि आप आने वाले टाइम में भी, ये दौर तो आप निकाल चुके और निकाल देंगे, आने वाले टाइम में कोई और भी कैसा भी किसी तरह की कोई बीमारी आए तो आप शरीर में अपने आप का शरीर इस तरह का हो कि अपने आप को हेल्दी रख सके। ठीक, तो हम दोनों चीजों पर बात करेंगे। एक 3 शब्द आपको लिख लेने हैं, और ये 3 शब्द आपको इम्यूनिटी बिल्ड करने में हमेशा मदद करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 80 से 85% काम सिर्फ इन 3 चीजों से आपका हो जाएगा। सिर्फ 15% ही आपको बूस्टर की मदद जो होगी, बूस्टर सपोर्टिव होते हैं, वो मात्र 15% ही आपकी मदद कर पाएंगे, इससे ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके इम्यूनिटी बिल्डर प्रोडक्ट 85% तक आपके लिए कारगर साबित होंगे। और इस 85% इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए पहला काम है, जो पहला प्रोडक्ट है, दैट इज प्रोटीन पाउडर। वाई प्रोटीन पाउडर? हमारी बॉडी के अंदर जो भी बन रहा है, जो भी सेल बन रहे हैं, वो हर सेल अगर हेल्दी बनेगा तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। हमेशा नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपके बनने वाली सेल कमजोर होंगी तो आपका ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहेगा। तो हमारी जो सेल बनती है, हर सेकंड जो प्रक्रिया है, सेलों को मरने की प्रोसीजर और बनने का प्रोसीजर, इस पूरे प्रोसीजर में हमारी बॉडी का टोटल जो बॉडी है उसका सबसे बड़ा भाग भी है, इसलिए उसको मैक्रो में रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण भी है, हमारी बॉडी इसको स्टोरेज नहीं कर सकती, इसका स्टॉक नहीं रख सकती। कल आपने बेहतर खाया, इससे आज की बनने वाली सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल अच्छी सेल बन गई आपकी, बट सेल बनने की प्रक्रिया आपकी हर सेकंड, हर मिनट निरंतर चल रही है।
और जब प्रक्रिया निरंतर चल रही है तो आपके शरीर में उस सेल को बनाने के लिए जो मुख्य घटक है वो प्रोटीन पाउडर है, यानी कि प्रोटीन है। वह प्रोटीन हमेशा एक बैलेंस फॉर्म में आपकी बॉडी में मैनेज रहना चाहिए। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो उस दौरान जब आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी, उस ड्यूरेशन में जो सेल बनेंगे वो वीक सेल बनेंगे और वो वीक सेल आपको वीक कर देंगे। इसलिए मेंटेन करने के लिए बोला जाता है कि प्रोटीन को कभी भी आप एक बार में नहीं लेंगे, एक ही डोज नहीं लेंगे। आपको इसको मेंटेन करने के लिए बॉडी को डिवाइडेड पार्ट में प्रोटीन और प्रोटीन के सोर्स प्रोवाइड कराने होंगे। आप जो भी खाते हैं वह ऐसा खाना हो जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो। टोटल बॉडी का जितना वजन है कम से कम उतने ग्राम आपकी बॉडी में प्रोटीन की उपलब्धता हमेशा सुनिश्चित की जाती है। और बॉडी जितना काम में लेना, जब जब उसको जरूरत है वो काम में लेती रहती है। और जब उसकी मान लेते हैं आपने गलती से ज्यादा सोर्स दे दिया तो बॉडी पर प्रोटीन एक्सेस का कभी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बॉडी का अपना इस तरह का मैकेनिज्म सिस्टम बना हुआ है कि एक्सेस प्रोटीन को निकाल देगी। लेकिन अगर कम पड़ गया तो ये बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी। ये प्रोटीन के कुछ घटकों को प्रोड्यूस करने की अपना प्रयास तो करती है और उसके लिए इसके पास रॉ मटेरियल होता है, चाहे वो पानी ही क्यों ना पिया हो आपने। लेकिन कुछ ऐसे घटक हैं जिन्हें ये बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जिन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकती, अगर उनकी कमी होगी तो आपको बॉडी को रॉ मटेरियल जो दे रहे हैं दैट इज नॉट कंप्लीट रॉ मटेरियल, तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट है उन्हें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड कहा जाता है। 22 एमिनो एसिड के समूह को ही प्रोटीन पाउडर कहते हैं। ठीक, या आपका ऐसा खाना जिसमें 22 के 22 एमिनो एसिड आप बॉडी को डिफरेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन से प्रोवाइड कराते हैं, तो आप एक हेल्थी डाइट ले रहे हैं। हेल्थी डाइट का मतलब टेस्टी डाइट नहीं होता कभी भी। हेल्थी डाइट का मतलब होता है ऐसी डाइट जो आपके शरीर को हेल्थी रख सके। और हेल्थी डाइट में पहला नाम आता है प्रोटीन का। अगर आपने अपने जीवन में प्रोटीन के रिच सोर्स नहीं लिए हुए हैं या प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेने के लिए अच्छे सोर्स नहीं है, मौजूद नहीं है, ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू सम अदर रीजंस, तो ऐसी स्थिति में आपको एक बेहतरीन क्वालिटी का सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कराना होगा बॉडी को, चाहे वह सप्लीमेंट के रूप में ही क्यों ना लेना पड़े आपको। और सप्लीमेंट के रूप में जब लेने की बात आती है, चूंकि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है इसलिए बात करते हैं हम न्यूट्रालाइट के प्रोटीन पाउडर की। मैं बिजनेस करता हूं, मेरी मिसेज बिजनेस करती हैं, इसलिए मैं न्यूट्रालाइट के प्रोटीन पाउडर को रिकमेंड कर रहा हूं। दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है। मैं फैक्ट्स आपको दे सकता हूं, समय की वजह से आज नहीं दूंगा। मेरे पहले वीडियो पड़ा होगा जिसमें मैंने सिर्फ प्रोटीन पर 1 घंटे बात किया आप लोगों से। आप मार्केट में जाके हमारे डिब्बे को उठाइए, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम दुनिया में सबसे बेहतरीन बनाते हैं। आप मीडिया पर जाइए, आपको पता लगेगा दुनिया में सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी का नाम न्यूट्रालाइट। मैं इसलिए न्यूट्रालाइट की आपसे विशेष तौर पर बात कर रहा हूं। ठीक, तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी को आपको प्रोवाइड कराना है। और ये गलती कभी मत कर देना कि हमें प्रोटीन जरूरत है। लोग बीमार होने पर प्रोटीन को लेते हैं, नहीं, क्योंकि आज आपने लिया, आपको पता है नई सेल बननी है, तो वो तो सेल जो बनेंगे वो 40 दिन का प्रोसेस है। वो पहले से जो बनी हुई है 40 दिन आप कैसे जी पाओगे? इसलिए लगातार देना है। तो जो फाउंडेशन आपके बच्चों का बन रहा है उन्हें भी प्रोटीन दीजिए। मेजर मिस्टेक लोग क्या करते हैं, वो बीमार लोगों को प्रोटीन देना चाहते हैं, बच्चों की केयर नहीं। बच्चों को तो वो चाहते हैं इनकी इम्यूनिटी और इन्हें बिल्ड करें हम, चाउमीन खिलाकर, पास्ता खिलाकर, और जो मार्केट के अंदर अदर चीज मिलती है वो, उनसे इम्यूनिटी बिल्ड हो ही नहीं सकती। इसलिए प्रोटीन को पूरे परिवार का हिस्सा बना लीजिए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, डेली बॉडी के जितने भी सिस्टम है, हर सिस्टम अपना अपना एक अलग स्पेसिफिक वर्क कर रहा है और उस काम को करने के लिए बॉडी को बहुत सारे लाखों तरह के केमिकल रिएक्शन से गुजरना होता है। बहुत जटिल प्रक्रिया है शरीर की, इतना आसान नहीं है कि विटामिन ए लिया, विटामिन ए बॉडी ने ले लिया, नहीं। विटामिन ए बॉडी जब बनाएगी, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो एक बहुत सारा केमिकल चेन रिएक्शन बनेगा बॉडी के अंदर। वो जो रिएक्शन चलते हैं, वो सारे रिएक्शन, अलग अलग तरह के जो रिएक्शन है, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, इसके लिए जरूरी है बॉडी में विटामिन और मिनरल, सभी विटामिन, आवश्यक विटामिन और मिनरल एक पर्याप्त मात्रा में बॉडी में मौजूद हो। चूंकि इंश्योर कैसे करोगे कि सभी है नहीं है? आप ऐसा नहीं कर सकते कि कार का सब एक पहिया ठीक चले, एक खराब चले, नहीं। आप चाहेंगे बॉडी का होल फंक्शन आपका प्रॉपर रहे, इसलिए कोई एश्योर करे कि पूरे पूरे विटामिन मिनरल आपको मिल सके। और वो पूरे विटामिन मिनरल अगर आप लेते हैं, अगर वो नेचुरल सोर्स नहीं रहा तो फायदे के बजाय नुकसान कर जाएंगे। अब ऐसा हम क्या करें कि कहां से ढूंढें कि सारे के सारे विटामिन मिनरल एक ही टैबलेट के अंदर मिल जाए जो आवश्यक है? उसका नाम है न्यूट्रालाइट डेली। ये एक साधारण नाम नहीं है,
ये आप डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको इजी गोइंग मिल जाता है, इसलिए आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। आपको बता दूं, इस न्यूट्रीलाइट डेली जिसकी हम चर्चा करते हैं, इस पर 1350 बार क्वालिटी टेस्ट हुआ है और हर बार इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन पाया गया है। कोई भी ऐसी कंपनी आज तक नहीं बनी, कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं बना जो आपको सारे के सारे विटामिन और मिनरल, 11 मिनरल और 13 विटामिन एक ही टैबलेट के अंदर नेचुरल फॉर्म में आपको दे दे। सिंथेटिक तो पॉसिबल ही नहीं होगा कभी। सिंथेटिक तो साइंस कितना भी डेवलप कर जाए, 24 के 24 विटामिन मिनरल एक टैबलेट में नहीं बना पाएगा, क्योंकि जो सिंथेटिक है वो केमिकल है और 24 विटामिन मिनरल बनाने के लिए जिस सोर्स को लिया जाएगा वो चूंकि डिफरेंट सोर्स होंगे, उनका केमिकल रिएक्शंस होंगे और वो केमिकल रिएक्शंस एक दूसरे के प्रभाव को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यही कारण है कि आपको मार्केट में चाहे A to Z नाम से कोई दवा क्यों ना आती हो, बट उसमें A to Z नहीं मिलता। क्लियर है ये बात? आप उस पर लिखा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ब्रांड नेम नहीं ले रहा हूं, मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूं। यानी कि A to Z का मतलब है एक से लेके और लास्ट तक जितने भी जड़ते हैं वो सारे वो नहीं मिल सकते, बट हमारी न्यूट्रीलाइट डेली में मिलते हैं, क्योंकि हमने प्रकृति के सोर्स लिए। कभी भी ऐसा नहीं होता नीम और पीपल रिएक्शन करते हो, कभी नहीं होता तुलसी और दूसरी जड़ी बूटी ने आपस में झगड़ा कर दिया हो, जंगल में आग लगी हो, कभी नहीं होता ऐसा। तो हम नेचुरल सोर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन आपने दिया, केमिकल रिएक्शंस रेगुलर चलते रहें और बिना किसी व्यवधान के प्रॉपर चलते रहें, इसके लिए देना है आपको न्यूट्रीलाइट डेली। क्लियर? तीसरा देना है आपको ओमेगा। आपको क्या लगता है एम्बे कॉर्पोरेशन पीडीओ चिल्ला रहा है, जैसे देखो हम पीडीओ की बात करते हैं, आपको लगता है ये 3 प्रोडक्ट बेच के हम ज्यादा मात्रा में आपसे बिजनेस खड़ा कराना चाहते हैं? नहीं, इसका फैक्ट ये, हम आपके 85% इम्यूनिटी को एंश्योर करना चाहते हैं। जो ओमेगा है हमारी बॉडी के अंदर, जब भी कोई फ्री रेडिकल, चूंकि मैं ये नहीं कह रहा बाहर से ले रहे हैं, आप मत लीजिए, आप बिल्कुल एयर प्योरीफायर में बैठे रहिए, शुद्ध ऑक्सीजन लीजिए, सब कुछ घर पर उगाइए, कोई खाद मत दीजिए, है ना, मिट्टी को भी लैब में चेक करा लीजिए, सब कुछ प्योर है। बट बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, आपका खाना पच रहा है तो उससे वेस्ट जो निकल रहा है, वो जो फ्री रेडिकल पैदा हो रहे हैं, बॉडी कर रही है खुद। उन बॉडी के फ्री रेडिकल के होने से, प्रक्रिया चलने से इन्फ्लामेशन नाम की एक समस्या पैदा होती है। जब दो झगड़ा करते हैं तो वहां कुछ गर्माहट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, और वो गर्मी क्या करती है, वो एक स्वेलिंग पैदा करती है, जिसे साइंस की भाषा में इन्फ्लामेशन कह दिया जाता है। वह अगर ज्यादा होगी तो आपकी बॉडी के जो फंक्शन है वह प्रभावित हो जाएंगे। जैसे आपकी गाड़ी चलती है तो इंजन चल रहा है, बट वह ठंडा बना रहे इसके लिए कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, उसके अंदर एक रेडिएटर नाम की चीज लगा दी गई, उसके अंदर कूलेंट डाल दिया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान आपका शरीर स्मूथली काम कर सके, पूरे फंक्शन स्मूथली काम कर सके, इसके लिए आपकी बॉडी में कूलिंग सिस्टम का होना बेहद जरूरी है, और वो कूलिंग सिस्टम का काम करता है आपका ओमेगा 3। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज में आता है। एंटी इंफ्लामेटरी यानी कि जो बॉडी के अंदर इंफ्लामेशन चल रहा है, जो कि नेचुरल है, चलेगा, गाड़ी चलेगी, इंजन गर्म होगा, ये कोई बुरी बात नहीं है और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, एक साधारण बात है। सेम हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस चलेगा तो इन्फ्लामेशन प्रोसेस भी चलेगा। उसे रोकने के लिए सारे फंक्शन प्रॉपर चले, उसका कोई दुष्प्रभाव बॉडी पर ना आए, इसके लिए जरूरी है आपके बॉडी में ओमेगा नाम का एक तत्व आपको प्रोवाइड कराना। ये तीनों चीजें आपको मिलती हैं। अगर ये 3 चीज रेगुलर ले रहे हैं आप, तो आपका जो इम्यूनिटी का नॉन स्पेसिफिक टाइप मैंने बताया था, जिसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, आपका अपना सेल्फ मैकेनिज्म सिस्टम, ये बेहद स्ट्रांग रहेगा। और ये स्ट्रांग रहेगा तो 85% काम तो आपने कर दिया। बाहर किसी को कुछ भी होता रहे, आप वही 10 लोग हैं, 30 लोगों में से जिनको कुछ भी नहीं हुआ, जब किसी एक ने रूम में छींक, मुंह से उसके नाक से छींक आ गई थी, तो क्योंकि उनको कोई असर नहीं हुआ। तो चाहे कुछ भी चलता रहे, आप अपने आप को एंश्योर कर पाएंगे कि आप उन लोगों में नहीं होंगे जो जल्दी से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, बार बार बीमार हो जाएंगे, यूं ही बीमार हो जाएंगे। शर्त एक ही है, इन चीजों को सबसे महत्वपूर्ण है, तीनों चीजें प्रॉपर मात्रा में लीजिए, सही समय पर लीजिए, इन्हें इग्नोर नहीं कीजिए। आज प्रोटीन लिया, नहीं लिया, तो आज जो सेल बना वो तो कर दिया ना आपने, मिस्टेक। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ये 3 चीज आपके साथ हमेशा रहें। इससे ज्यादा बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई शायद समझा पाएगा आपको। इन 3 चीजों की इंपॉर्टेंस को समझिए, ये आपके घर का एक हिस्सा बन जाने चाहिए। अब बात करते हैं बचे हुए 15% के लिए। ये जो 15% है, ये आपको बॉडी को देने हैं जब आपको रिस्क में हो,
और रिस्क हमेशा रहती है, हमारे यहाँ सीजन बदलता है, हमारे यहाँ कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, हम कोई ना कोई फ्री रेडिकल के प्रभाव में बाहर से सोर्स ले रहे होते हैं, हम केमिकल को ले रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन रहे और बूस्ट होता रहे, इसके लिए हमें ऐसे बूस्टर प्रोवाइड कराते हैं। और बूस्टर क्या है, मैं सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करेगा आपको। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मैंने प्रोटीन के बारे में आपसे बात कर ली है, ओमेगा 3 के बारे में आपसे बात कर ली है। विटामिन डी, विटामिन डी आपकी बॉडी में एक प्रॉपर मात्रा में रहना बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है, जब हम ग्लूकोसामिन की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं, विटामिन डी की बात करते हैं, किसी के घुटने चले क्यों गए? घर में 4 लोग हैं, एक का घुटना चला गया 45 साल पे, दूसरा 90 साल पे। मेरे पिताजी 87 साल 87 ईयर एज पर 3 मंजिल बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बैठ के आराम से चढ़ जाते हैं, जबकि कहीं 50 साल पर ही घुटने डैमेज हो जाते हैं। तो जो फ्री रेडिकल का जो प्रभाव था, अगर वह कार्टिलेज पर आया है तो कार्टिलेज जल्दी चला जाएगा। ठीक, तो ये जो विटामिन डी है आपका, ये विटामिन डी आपके पूरे जो सेल्स मसल्स हैं, उन मसल्स पर काम करता है। ठीक है ना, आपका मसल्स पर काम करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। यही कारण है कि स्पेसिफिक टाइम पर लोगों को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए गए थे, इवन मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर भी दिए गए थे। मैं मेडिकल में ही हूं, तो वहां भी ये सप्लीमेंट दिए गए थे विटामिन डी के रूप में, वो उस टाइम दिए गए थे। अब उनको रेगुलर नहीं दिए जा रहे। रेगुलर क्या चाहिए? वही 3 प्रोडक्ट, लेकिन सिचुएशनल क्या चाहिए आपको? विटामिन डी। अब इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी सिचुएशनल चाहिए, बट विटामिन डी के और भी रोल है, इसलिए आपको वह भी रेगुलर चाहिए। विटामिन डी आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, विटामिन डी आपके जो कैल्शियम है उसको बॉडी में डिपोजिट करने का काम करता है, विटामिन डी आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, विटामिन डी आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हार्ट डिजीज से आपको बचाता है। इसलिए आपको सारे काम भी हो जाए और इम्यूनिटी भी आपकी बूस्ट हो जाए, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। इसलिए विटामिन डी को उसमें आप ऐड कीजिए। जिंक, जो कि आपको न्यूट्राइट डेली से मिलेगा। एक्चुअली में ये जिंक करता क्या है, इम्यूनिटी सेल जो मैंने बताया, बी सेल, टी सेल, ये इन सेल्स के डेवलपमेंट में काम करता है। जो वह सेल जो आपको आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, जैसे आरबीसी तो आरबीसी तो एक रेड ब्लड सेल है ना, ये नहीं, मैं बात कर रहा हूं वह जो इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, उनके विकास में मददगार साबित होता है आपका जिंक। ठीक, विटामिन सी, ये जो विटामिन सी है, इसकी इम्यूनिटी जो सेल्स हैं उसकी एबिलिटी को बढ़ाता है। वह सेल जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। इसलिए विटामिन सी बेहद जरूरी है। जो सेल्स बॉडी में प्रोसेस के दौरान मरती हैं, जिन्हें लाश कह लो, आप कुछ भी कह लो, डेड बॉडी है ना, सेल की भी तो मुर्दा, वो भी तो मुर्दा हो रही है ना, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है आपका विटामिन सी। मान लेते हैं आपके घर के अंदर सफाई करने के लिए झाड़ू नहीं है और आप घर के अंदर अच्छी अच्छी चीजें लाए जा रहे हैं, अच्छी चीजों को लाने के बावजूद भी घर के अंदर कुछ दिन में बदबू पैदा हो जाएगी, क्योंकि झाड़ू नहीं है। सेम हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी खुद फ्री रेडिकल क्रिएट कर रही है, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो जो डेड सेल हैं उन्हें बाहर नहीं निकाल पाएगा कोई। विटामिन सी उनको बाहर निकालने में काम करती है। इसका सीधा सा मतलब एक बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके बॉडी को या शरीर को या आपकी हर कोशिका को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने में मदद करती है। और चूंकि वह स्वच्छ होगी तो उसका फंक्शन भी प्रॉपर होंगे। सेम इसमें एक प्रोडक्ट आता है, दैट इज सेलेनियम, जो आपको न्यूट्राइट डेली से मिलता है। ये एंटीवायरल डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करता है। आज की तारीख में सेलेनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंटीवायरल जो डिफेंस सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम, मैंने बताया डिफेंस सिस्टम में आपका बैक्टीरिया से लड़ता है शरीर, आपका अदर पैथोजन से रखता है, ऐसे वायरस से भी लड़ता है। तो वह सिस्टम जो सिर्फ वायरस से लड़ने में मदद करता है, उसको जो डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, वो करता है आपका सेलेनियम। गार्लिक क्या करता है आपका? गार्लिक सबसे महत्वपूर्ण काम करती है, ये डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं आपके, है ना, जिनको आप रिपोर्ट आती है जब उसमें बाइफर्केशन मिलता है, इसमें 2 सेल होते हैं, एक तो होता है एन के सेल और एक होता है एक, अब इसका क्या नाम कहूं, एम करके वो एक क्रॉस बनता है, एक तरह से वो फैगो सेल्स कहते हैं उन्हें, जो खाती है उन्हें, है ना, कचरे को खाती है। इनको स्टिमुलेट करता है ये जो गार्लिक है आपका, ये इन 2 सेल्स को, मैं इम्यूनिटी को लेकर बात कर रहा हूं, गार्लिक के और फंक्शन को आप कंफ्यूज मत होना, वो सारी चीजें लगे। चूंकि आज का टॉपिक हमारी इम्यूनिटी पर है, इसलिए इम्यूनिटी में किसका क्या अफेक्ट है, कैसे काम करता है, मैं उस बारे में आपसे बात कर रहा हूं। लिकोरिस के बारे में, मुलेठी क्या करती है, ये वायरस के खिलाफ लड़कर रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूती प्रदान करती है।
अगर कोई ऐसा वायरस जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट डाल सकता हो, तो इस तरह की कोई वायरस या इस तरह की बीमारी जो आपको आ रही है, उसमें मुलेठी का अपना बहुत बड़ा रोल है, जो कि आपको वसाका में मिल जाता है। वसाका सूखा मुलेठी में आपको मिल जाता है। बी कॉम्प्लेक्स, जो अब आप आजकल गमीज खाते हैं, है ना, एक गमीज खाते हैं आप, 3 खाइए, 4 खाइए, खाइए आप। इस टाइम गमीज आपको ज्यादा खाने की जरूरत है। अगर बी कॉम्प्लेक्स की कमी है आपकी बॉडी के अंदर, चूंकि गमीज के अंदर कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाता है, नेचुरल भी आप ले सकते हैं, तो इसकी कमी से इम्यून सिस्टम के खिलाफ नेगेटिविटी क्रिएट होती है बॉडी के अंदर। कहते ना, अगर हमारे पास कार्डिनल नहीं है, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, तो बिजनेस के अंदर नेगेटिव क्रिएट हो। नेगेटिव का मतलब है वो बिजनेस को तहस नहस कर देगी, तो हमारी इम्यूनिटी को तहस नहस कर देगी, तो वो नेगेटिविटी क्रिएट होने लगती है बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी। यही कारण है जब भी आप इलाज के लिए जाते हैं तो आपको दवाइयों के साथ एक चीज और टिका दी जाती है, बी हम कहते हैं तो ताकत की है, वो ताकत की नहीं है। एक्चुअल में नेगेटिविटी नहीं होगी तो ताकत तो पहले से मौजूद, वो ताकत को बचाती है, बढ़ाती नहीं है। ताकत जो आपके अंदर है, शक्तिशाली आप है, वो बने रहते हैं। अगर बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी हो तो शक्ति आपकी क्षीण होने लगती है। इकिनेशिया स्पेशली उन वायरस पर ज्यादा प्रभावी है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करते हैं। ये एक हर्ब है और स्पेशल उन पे है जो वायरस पे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला कर सकते हैं, उनमें इसका अपना बहुत बड़ा रोल है। तो ये मुख्य मुख्य मैंने बताए थे। अभी ऐसा नहीं है काम खत्म हो गया, अभी और भी है। अभी हमने बात की थी कुछ सप्लीमेंट के बारे में, अब हम बात करते हैं कुछ प्राकृतिक तरीकों के बारे में जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्पफुल है। बूस्ट करते हैं वो। अश्वगंधा बहुत सारे गुणों के कारण आयुर्वेद में इसको पहले से हम क्या किस नाम जानते हैं, सुप्रीम के नाम से, इसके आगे सुप्रीम लगाया जाता है ना। खास इसमें इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी होती है। ये इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? चूंकि अलग अलग सिस्टम के अंदर प्रॉपर फंक्शन के लिए हम बॉडी को कुछ चीजें दे रहे हैं। मान लेते हैं किसी बॉडी के किसी ऑर्गन के अंदर ज्यादा प्रॉपर्टीज पहुंच गई तो वो ज्यादा फंक्शन करेगा, कोई आपका कम करेगा। जैसे मेरा हार्ट बीट हमेशा ज्यादा करता है, हार्ट मेरा ज्यादा काम करता है, तो अश्वगंधा क्या करता है, उस इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने काम करता है। जैसे घर के अंदर रेगुलेटर होता है, ऐसे उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इवन आपकी बॉडी की एनर्जी को भी हर सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो आपकी बॉडी की एनर्जी को और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। इसलिए आप इसको अपना एक हिस्सा बनाते हैं जो एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। इम्यूनिटी चैनल को कंट्रोल करता है। इम्यूनिटी जो चैनल सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। इसमें खास गुण होने के कारण ये एनर्जी और इम्यूनिटी दोनों को बूस्ट कर बॉडी में जहां जरूरत है वहां डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ये खास गुण की वजह से एनर्जी और इम्यूनिटी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट चैनल में डाल देता है। तुलसी, अब तुलसी का क्या रोल है? तुलसी ब्लड जो वेसल्स हैं उनका प्रोटेक्टर है। हमारी कोशिकाएं जो हमारी जो ब्लड ले जाने वाली नलियां हैं उनके अंदर जो लेयर है ये उन लेयर्स को प्रोटेक्ट रखता है। उसका काम है, लिवर को प्रोटेक्ट करता है और एंटी स्ट्रेस गुण होने के कारण ये इन्फेक्शन के समय केमिकल सिग्नल्स को प्रॉपर बनाए रखने में मदद करता है। एक्चुअल में एक मोटी भाषा में बताऊं, चूंकि साइंस को देसी भाषा में करना ज्यादा सरल होता नहीं है, बट मैं प्रयास कर रहा हूं काफी सरल आप कर सकें इसे। मान लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर हमने एक वैक्सीन लगवाया हुआ है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, एक वायरस आया और वो वायरस नॉन है हमारा, मैंने वैक्सीन लगवाया हुआ है, ठीक, मैं वैक्सीनेटेड हूं और मेरे ऊपर कोविड का एक हमला होता है, तो मेरी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद है, तो वो सिस्टम उसका है, वो सेफ है, वो एक तरह सेव है ना। मेमोरी सेल कहते हैं, वो मेमोरी में गया है, वो मेरा बॉडी का सिस्टम उसको क्लिक करेगा, बोलेगा कि आपका समय आ चुका है, वो एक्शन में आ जाएंगी और तुरंत क्या करेंगे, मेरी बॉडी का अपना एक रक्षा कवच तैयार कर देंगे जिसे इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी कहते हैं, वह तैयार होगा और मुझे बचा ले जाएगा। इस पूरे प्रोसीजर में कोई तो है जो ये सूचना पहुंचाने वाला है, जो सूचना पहुंचाता है उस सिस्टम को सिग्नलिंग सिस्टम कहते हैं और इस सिस्टम को मजबूती देता है आपका तुलसी। तुलसी का मेन काम उस सिग्नल सिस्टम के लिए है। यही कारण जब आपको जुकाम होता है तो बॉडी तुरंत ठीक कौन करता है? पहले भी जुकाम हुआ था तो वो सिग्नल जो दिया वो तुलसी ने दिया था, है ना। तुलसी के अंदर वो प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए इम्यून सिस्टम के लिए इसको भी सुप्रीम कैटेगरी में रखा गया है। हर्ब्स में हमारे पास जो हर्ब्स है और मार्केट में बहुत सारी हर्ब्स है, आयुर्वेदिक में हर्ब्स का पूरा खजाना है। दो चीज सुप्रीम काउंट होती है, एक अश्वगंधा और दूसरा तुलसी। सेम आंवला है तो वो चीज आपको आंवला और उसको उसके बारे में आपको समझ नहीं है।
अब इसी चीज में एक खास चीज के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज च्यवनप्राश। ये च्यवनप्राश क्या है? एक्चुअली में च्यवनप्राश का जो काम है, ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना दोनों को बढ़ाता है। बॉडी के स्ट्रेंथ को, क्षमता को, कार्य क्षमता को, और स्टेमिना, स्टेमिना मतलब है आप थकते नहीं है जल्दी से, ड्यूरेशन उसको बढ़ा देता है। इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, श्वसन प्रक्रिया को चुस्त दुरुस्त रखता है। आपने मोस्टली एक अफवाह सुनी है कि सर्दियों में लेना चाहिए च्यवनप्राश, वाई? जबकि आंवले का तासीर ठंडा है, ये गर्मी में भी गर्मी नहीं करता, आंवला कभी गर्मी नहीं करता। लेकिन फिर ये क्यों एक आम धारणा पहुंची हुई है समाज में कि सर्दियों में च्यवनप्राश अच्छा रहता है? उसका रीजन ये है, सर्दियों में सांस संबंधी समस्याएं ज्यादा सर उठाने लगती हैं, सर्दियों में जुकाम जैसी समस्याएं ज्यादा सर उठाने लगती हैं, सर्दियों में हमारा शरीर एक एनर्जी की तलाश करता है, सोर्स ढूंढता है। इसलिए जब भी च्यवनप्राश दिया जाता है तो ये लक्षण तुरंत डिसअपीयर होने लगते हैं। चूंकि ये लक्षण आते ही सर्दियों में, और उसके समाधान के लिए लोग पहले से च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते थे, तो उन्हें लगता है च्यवनप्राश बना ही सर्दियों के लिए, जबकि गर्मियों में भी च्यवनप्राश उतना ही प्रभावकारी है जितना कि सर्दियों में। ठीक, तो ये तो एक मिथ आप तोड़ दीजिए कि सर्दियों के लिए, लेकिन चूंकि अब तो सर्दी है तो मिथ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको च्यवनप्राश जरूर लेना चाहिए, मिनिमम 2 चम्मच आपको च्यवनप्राश लेना चाहिए, एक सुबह एक शाम। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम बात नहीं कर रहा। च्यवनप्राश को लेकर दूसरा मिथ है, क्या ये डायबिटिक पेशेंट ले सकता है? डायबिटिक पेशेंट के लिए कहा जाता है डॉक्टर से बात करें। उसका रीजन ये कि जितने भी च्यवनप्राश मार्केट में आते हैं, मोस्टली वो च्यवनप्राश जो 100, 200, 300 रुपए के आधा किलो आ जाते हैं, उनके अंदर बेस जो बनाते हैं मीठा डालने के लिए, वहां गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। और गुड़ को कभी भी डायबिटिक पेशेंट को रिकमेंड नहीं किया जाता। अगर उसके डायबिटिक एक निश्चित पैरामीटर उसके दायरे से बाहर है तो कहते हैं आपको तो चाय भी फीकी पीनी है। लेकिन हमारे इसके अंदर गुड़ नहीं डाला गया, फलों का रस डाला गया है, शहद डाला गया है, नेचुरल है। शहद और गुड़ दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मीठे दोनों लगते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर डिसॉल्व होने की जो बॉडी के अंदर उनका डाइजेशन प्रोसेस है, दैट इज वेरी डिफरेंट। इसलिए हमारे वाले च्यवनप्राश को डायबिटिक पेशेंट ले सकता है। लेकिन अगर उसकी मानसिकता और डर इस तरह का है, उसे लगता है मेरा इससे बढ़ता है, तो वो रोक सकता है। ठीक, बट हमारा लिया जा सकता है। ये मेमोरी को बेहतर बनाता है। च्यवनप्राश आपकी मेमोरी में बहुत अच्छा काम करता है, मेमोरी को इंप्रूव करता है। ये अलर्टनेस, जो आपके चुस्त दुरुस्त जिसे कहते हैं, आपकी अलर्टनेस और आपकी फिटनेस दोनों को इंप्रूव करता है। ये हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है। और हमारा जो च्यवनप्राश है, इसके अंदर ओनली च्यवनप्राश जो मार्केट के अंदर है, 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट है, और इस बात के लिए सर्टिफाइड है, इस डिब्बे के ऊपर सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है। 16 जो इंग्रेडिएंट है ये ऑर्गेनिक है, 16 हर्ब्स हैं इसके अंदर, वो भी ऑर्गेनिक है। 32 चीजें आपको एक इसमें मिल जाती हैं, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया। शायद मार्केट में कोई भी ये नॉन प्रिजर्वेटिव लिखने की हिम्मत नहीं करता है। आप ढूंढिए अच्छे से अच्छे च्यवनप्राश, ट्रायल की बेस पर ढूंढने में क्या बुराई है? डिब्बा लीजिए, पढ़ के देखिए क्या उस पर नॉन प्रिजर्वेटिव मेंशन है। लेकिन हमारे डिब्बे पर लिख कर दिया गया है आपको नॉन प्रिजर्वेटिव। जितने भी प्रिजर्वेटिव होते हैं वह किसी ना किसी केमिकल से सहारा लेते हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और चूंकि ये फायदे के लिए दिया जा रहा है, नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इसको नॉन पॉजिटिव कैटेगरी में रखा गया है। और नॉन पॉजिटिव होने के कारण बंद डिब्बा आप जब तक डेट लिखी है तब तक रखा रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने खोल लिया तो खुलने के विद इन 60 डेज आपको कंज्यूम कर देना चाहिए। और विद इन 60 डेज आप कंज्यूम कर सकें, इसलिए इसका आधा किलो का पैकिंग आपको दिया गया है। कई लोग कहते हैं ना 1 किलो में च्यवनप्राश तो 5 किलो में क्यों नहीं लिया था, 2 किलो में क्यों नहीं लिया था? ला सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन खोलने के बाद एंश्योर ये होना चाहिए वो 60 डेज के अंदर आप कंज्यूम कर देंगे। और इसमें कहीं कोई आप गलती ना कर बैठे, आप 15 दिन में कंज्यूम हो जाता है, लेकिन किसी कारण से अगले 15 दिन और रखा रहा और ऐसे आपको 4 अटेम्प्ट दे दिए गए, तो भी आप 2 महीने तक उसको सेफ मोड में है, आप खा सकते, इसलिए आपको आधा किलो का पैकिंग दिया गया है। क्लियर है बात? इसके अंदर जो हर्ब्स और जो भी इंग्रेडिएंट लिए हैं हमने, चाहे वो आंवला लिया हो, चाहे किस तरह का हर्ब लिया हो, सारे के सारे फिंगरप्रिंट जो टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, उस डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? फिंगरप्रिंट एक तकनीकी है जिससे इंश्योर किया जाता है कि ये उच्च गुणवत्ता वाला, जिसके लिए जाना जाता है, ये वही वाला आंवला है, ये दूसरा वाला आंवला है। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट डाला गया है ये वही है जो होना चाहिए,
उच्च क्वालिटी का, ये कोई दूसरा वाला है। इसको टैली करने के लिए बार बार मिलान किया जाता है, हर बैच के अंदर जो रॉ मटेरियल लेते हैं उसको मिलान किया जाता है उस पहले वाले मूल से, मूल कॉपी से। असली नोट जो छपते हैं उनका एक पहले से सांचा बनता है और नोट बनता है, और उस नोट को कभी गड्डी में लगा के नहीं दिया जाता। अब बैंकर्स बैठे होंगे यहाँ, उससे रखा जाता है, मूल कॉपी है। जब भी छपेगा तो उससे मिलान करके देख लिया जाएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं आ रही, सारे के सारे वो फीचर्स हैं नहीं है। उस तकनीक को डीएन फिंगरप्रिंट तकनीक कहते हैं। एमबे उस तकनीक को अपनाता है ताकि हर बार आप ये ब्लेम ना कर सके पहले तो मजा आता था अब मजा नहीं आया, वो आपके अंदर आपकी स्वाद ग्रंथियां प्रभावित हो गई किसी और वजह से और आप दोष देने लगे च्यवनप्राश को। तो उसकी बात के लिए, झंझट से बचने के लिए एमबे डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। ये बेस्ट स्पेसीज को इंश्योर करता है। इसके अंदर जो आपका 3 चीजों के इंश्योर देता है एमबे, पहला प्योरिटी, हम शुद्ध से भी शुद्धतम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ये एकदम प्योर है, गारंटी देता है एमबे इस बात की। ये सेफ है, और जहां सेफ शब्द एमबे ने लिखा तो आप क्यों डरते हैं अगर आप डायबिटिक भी, तो क्योंकि सेफ का मतलब सेफ फॉर ऑल। जो एज ग्रुप लिखा है उस एज ग्रुप के ऊपर कोई भी लेता है तो उसके लिए पूरी तरह सेफ है, ये क्लेम करती है कंपनी। जब कंपनी ने क्लेम कर दिया तो फिर आप अपना तर्क और वितर्क क्यों लगाते हैं, आई डोंट नो। ठीक, ये देता है पोटेंट, पोटेंसी, इसका पीएसपी जो कहते हैं पोटेंसी, किसी भी हर्ब की अधिकतम उच्चतम क्षमता उस क्वांटिटी में जो होनी चाहिए वह प्रोवाइड कराता। फॉर एग्जांपल आधा ग्राम अश्वगंधा, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आधा ग्राम अश्वगंधा के अंदर जो जितना बॉडी को अपने आपकी इम्यूनिटी को या एनर्जी को बूस्ट करने के लिए चाहिए उतना अश्वगंधा अगर आपको मिलता है, मान लेते हैं 10 ग्राम में, तो वो 10 ग्राम आपको चाहिए, बट चूंकि 10 ग्राम की क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी, आप ले नहीं पाएंगे। तो उस 10 ग्राम अश्वगंधा में से वो जो आपको ये गुण प्रोवाइड करा रहा था उसकी रियल क्वांटिटी क्या थी, उसको निकाल के देखा कि इसकी क्वांटिटी तो सिर्फ 300 mg ही है, पूरे 10 ग्राम में 300 mg ये था, जिसकी वजह से वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करता था। चलो इस 300 mg को निकाल लेते हैं, वो 300 mg निकाल दी, वो पूरी क्षमता है ना, पोटेंसी, उसका फुल पोटेंसी आपको प्रोवाइड कराया गया है। ये चीज आपको मार्केट में जिनके बहुत अच्छा है, स्वाद खरीदते हैं आप, लेकिन उसकी क्षमता है या नहीं है। च्यवनप्राश का एक स्कूप, एक टीस्पून आपको जो देना चाहिए था गुण, जो कि शायद आपको 50 ग्राम च्यवनप्राश खाने से मिलता या 100 ग्राम खाने से मिलता या पूरे डिब्बे में से मिलता। मार्केट का आप लेते हैं, चाहे हो सकता है वो ऐसे भी हो जिनके पूरे डिब्बे में उतना नहीं मिलता हो, वो आपको प्रोवाइड कराता है एक स्कूप के अंदर। ये इंश्योर करता है एम्बे कॉर्पोरेशन, इसी को पीएसपी कहते हैं। तो ये इसके बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं, एक नया प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ है आपका, और बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है अपने आप में, और उसके नाम से आप में सभी लोग शायद परिचित होंगे, और वो प्रोडक्ट है, मैंने कहाँ लिखा था, ये जो अभी टैबलेट आपकी आई है, आई कैंडी। आई कैंडी, यस 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 यस। तो जो इतने प्रोडक्ट हमने बताए थे, इनको लेकर एक सवाल दिमाग में हमेशा आता है, जो कि बड़ा एक बाह्य सा सवाल है, पर लोग हैं, लोग करते हैं, इतना पैसा कहां से आएगा साहब, आपने तो इतने सारे गिना दिए, इन सबको खाने के इतना पैसा कहां से आएगा। आंसर बता दूं इसका, जहां से बीमार पड़ने के बाद आएगा आपके पास। जब बीमार पड़ जाएगा कोई, तब कहां से आता है पैसा, तब तो सवाल नहीं करते डॉक्टर से इतना पैसा कहां से लाऊंगा। जब बीमार पड़ने के बाद जहां से आएगा वहीं से इसके लिए आएगा। और इजी आज रास्ता बता दूं, बिल्ड दिस बिजनेस, यहां से भी आ जाएगा, बीमार पड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। रास्ता आपको अपनाना है कि आप कहां से ये पैसा लेना चाहते हैं। अब जो हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसका नाम आप आई कैंडी, ये कैंडी है, और ये आई का मतलब ये स्पेशली आंखों के लिए है, इसलिए इसका नाम आई कैंडी है। इसके अंदर 2 खास इंग्रेडिएंट है, पहला है ल्यूटिन और दूसरा प्रोडक्ट है जेंथिन, है ना, 2 कंटेंट्स हैं इसके अंदर। अब दोनों के बेनिफिट आपको बता देता हूं। ल्यूटिन क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन को सप्रेस करता है। आंखों के अंदर, आंखों की सेल भी तो फंक्शन में है ना, तो इन्फ्लामेशन, एक बात दिमाग में बैठा लिए, बॉडी के हर ऑर्गन, हर सेल के अंदर इन्फ्लामेशन प्रक्रिया लगातार चलती है। तो ये आंखों का कूलेंट है, ये काम क्या करता है, आंखों को ठंडा रखता है, शांत रखेगा, शीतल रखेगा। यानी कि एक तो मजाक है, दिस जोक, आंखों के अंदर जो इन्फ्लामेशन आती है उसके अपने फंक्शनिंग में
उसको सप्रेस करता है, उसको कम करता है। ये डिफेंड करेगा अगेंस्ट फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल? आंखों के अंदर होने वाला। मैंने पहले ही बताया था हर ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टाइप का फ्री रेडिकल जनरेट होता है, इसलिए डिफरेंट टाइप के एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। हम कई बार सुनते हैं ना, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट, हम विटामिन सी ले तो रहे हैं साहब, फिर विटामिन ए क्यों लें हम ये ले रहे हैं तो वो क्यों लें हम? एंटीऑक्सीडेंट हर एक के लिए डिफरेंट टाइप का फ्री रेडिकल है, इसलिए डिफरेंट टाइप का एंटीऑक्सीडेंट। तो आंखों के अंदर जो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ये रखता है। इनहेंस आपका शार्पनेस ऑफ विजन, जो विजन है हमारा, आई साइट है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। ठीक, ये आपका विजुअल कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाता है। विजुअल कॉन्ट्रास्ट क्या है? जब आपको साफ नहीं दिखाई देता मोबाइल में तो आप उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे दिखता तो उतना साफ सा नहीं दिखता साहब, वो वाली बात नहीं है, वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता है वो वाली बात। तो वो बात है ना, दैट इज कॉन्ट्रास्ट। ये उसको बढ़ाता है। ये प्रोटेक्ट करता है आंखों के सेल्स को सनलाइट से और ब्लू लाइट से। जो आंखों के अंदर सेल है उनको सनलाइट से होने वाले नुकसान से और ब्लू लाइट से होने वाले नुकसान से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। और ब्लू लाइट कहां से मिलती है? हर वो गैजेट जिस पर पिक्चर बनती है, चाहे वो टीवी हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो और चाहे मोबाइल हो, वह एक एमिट करता है ब्लू लाइट। और ये ब्लू लाइट हमारी आंखों के सेल्स को डैमेज करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि उनसे बच सके तो वो आज की तारीख में शायद पॉसिबल नहीं है। पहले तो ठीक है टीवी नहीं देखेंगे, वैसे भी टीवी को काफी डिस्टेंस देखते हैं, लेकिन ब्लू लाइट एमिट जो हो रही है, वह एमिट होने वाला जो आपका गैजेट है वह जितना आंखों के करीब आएगा उतना ज्यादा आपकी आंखों को डैमेज करेगा। और चूंकि मोबाइल को दूर रखकर नहीं देखते, बच्चे तो आजकल के यूं रख लेते हैं, नाक से टच कर लेते हैं। सोच के देखो वो जो ब्लू लाइट एमिट कर रहा है वो कितना ज्यादा डैमेज कर रही होगी उस आंख को। इसका मेन काम है ल्यूटिन का, उस ब्लू लाइट के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को आंखों पर नहीं पड़ने देना। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आपको इजीली शायद अवेलेबल नहीं होगा, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, बट मैंने नहीं सुना है ना, इस तरह का कोई किसी ने सोचा है नहीं सोचा, आई डोंट नो, बट इजीली आपके पास उपलब्ध नहीं है। इसके अंदर ये आपके ग्लूकोमा के अंदर बहुत सपोर्ट करता है। ग्लूकोमा ना हो, ग्लूकोमा काला पानी कहते हैं, खतरनाक बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप ले रहे हैं इसको तो पहले हो गया, मैं उसको ठीक करने की बात नहीं कर रहा हूं, ये ग्लूकोमा से नहीं होने की प्रक्रिया में मदद करता है कि आपको ग्लूकोमा डेवलप ना हो। ये आंखों में जो कैटरेक्ट आता है, नया कैटरेक्ट बनने की प्रक्रिया को रोक देता है। और ये अकेला सहायक नहीं है, उसमें आंखों के लिए 3 इंपॉर्टेंट विटामिन है जो आंखों को हेल्दी रखते हैं। पहला है विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। ये जो हम ल्यूटिन की बात कर रहे हैं, ये भी कैरोटीन समूह से आता है, कैरोटीन ग्रुप से आता है, कैरोटीन एक अलग ग्रुप है, उससे लिया गया है। तो विटामिन ए जो बीटा कैरोटीन है, जिसका मल्टी कैरोटीन आपके पास आता है, ल्यूटिन एंड जैंथिन, ये 3 के 3 जो है ये आपके आईसाइट और ग्लूकोमा और नया कैटरेक्ट बनने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। यानी कि अगर आप लेना शुरू करते हैं तो आज तक आ चुका है मोतियाबिंद तो उसके लिए आप इलाज कराइए, बट आज तक नहीं आया है तो पॉसिबिलिटीज है आपको मोतियाबिंद जैसी समस्या से नहीं लड़ना पड़ेगा अगर आप प्रॉपर मात्रा में लेते। एक खरीदा और 1 साल बाद अगला खरीदा तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे प्रोटीन खरीदा और आज तक बिल्कुल लेके घूमते हैं, सन 2002 में हमने खरीदा था, वो उसके लिए तो ये नहीं काम करेगा। ठीक, बूस्ट सप्लीमेंट फॉर आईसाइट। आईसाइट के बूस्ट करने के लिए कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए आपको? विटामिन सी 500 mg, ल्यूटिन, जैंथिन, जिंक, कॉपर एंड विटामिन ए। ठीक, इसका मतलब है आप मल्टी कैरोटीन ले सकते हैं, आप डेली ले सकते हैं, और आप एक हमारा जो नया प्रोडक्ट है ना आई केयर, इसको आप ले सकते हैं। ये आपके एक खास डिजीज का नाम सुना होगा, AMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, जहां डॉक्टर ये बोल देते हैं जी आंख तो बन जाएगी बट रोशनी नहीं आ पाएगी। शायद क्या हुआ ऐसा कि रोशनी क्यों नहीं आएगी, लेंस जब डल गया तो उनको एक डिजीज होती है मैकुलर डिजनरेशन। डिजनरेशन का मतलब है उम्र के हिसाब से वो ऑर्गन अपने आप को खत्म करने लगता है ना, डिजनरेशन डिजीज में आता है। ये जो इसका काम है, ल्यूटिन और जो आपका जैंथिन है, इसका कॉम्बिनेशन अगर आप बॉडी को देते हैं तो ये उस बीमारी को, डिजनरेशन को डिले कर देगा। यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी को, जो मान लेते हैं 60 पर ऐसी स्थिति आनी थी तो उसको 80 और 70 पर लेके जाएगा, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। किन्हें नहीं दे सकते आप?
आप इन्हें प्रेग्नेंट लेडी को ना दें, और जो फीडिंग मदर्स हैं उनको नहीं देना चाहिए, है ना, ये प्रोहिबिटेड है, उनको ना दें। बाकी इसे कोई भी ले सकता है, ठीक। और बच्चों को भी एक एज ग्रुप है, उससे नीचे नहीं देना है। इवन रिकमेंडेड 12 साल है, बट सुनने में आया कि 5 साल पे भी लोग ले रहे हैं शायद, है ना, और ले रहे हैं तो ले रहे हैं, ठीक है, बट कंपनी रिकमेंड करती है 12 साल से ऊपर। आप अपने विवेक का इस्तेमाल खुद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट करता है, ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों की सेलुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है आपका ये कॉम्बिनेशन, जेंथिन एंड ल्यूटिन का कॉम्बिनेशन। ये डिक्रीज करता है आपके कोलेस्ट्रॉल में से एलडीएल के ऑक्सीडेशन को। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसमें एलडीएल जो होता है, एलडीएल जो ऑक्सीडाइज होता है, जलता है, तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारी चीजें पैदा करता होगा, ये उसके दुष्प्रभाव को कम करता है। और अच्छी बात क्या है कि जो मैं बोल रहा हूं आप गूगल पर सर्च कर लेना, ल्यूटिन का कोई भी साइड इफेक्ट आज तक नहीं पाया गया है। डोज आपका 6 से 30 mg के बीच में ले सकते हैं, कितना मैंने इसको नहीं पढ़ा है, कंपनी कितना दे रही है आपको, इसका मतलब है। लेकिन एक आम क्वेश्चन है, ज्यादा ले ले तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा लेने का मतलब यह है कि इतना ही काफी है जो कंपनी आपको दे रही है, 2 टाइम आप लीजिए। लेकिन आप किसी कारण से ज्यादा ले गए या ज्यादा ले लेते हैं तो आपकी पॉकेट से ज्यादा खर्चे के अलावा बॉडी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं आता इसका, ठीक है। इसको कहते हैं नो साइड इफेक्ट। मच लोअर रिस्क फॉर डेवलपिंग न्यू कैटरेक्ट, बहुत बड़ा इसका वो है जो आपके कैटरेक्ट पर इसका प्रभाव नहीं आता है। बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रभाव देखा गया है कि नया कैटरेक्ट बनने की प्रक्रिया को ये रोक देता है।